बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोर्ट सब्जर से, जहां पर रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज नईमेर खान में रोड सेफ्टी के हवाले से गाही सेमिनार। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने ट्रैफिक कवानीन के गाही का खसूसी लेक्चर दिए। सेमिनार में प्रोफेसर, तलबा और तलबात ने शिरकत की। सेक्टर कमांडर ने कहा कि देर से पहुंचना कभी भी ना पहुंचने से बेहतर है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने से ही ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता है। हेलमेट का अदम इस्तेमाल मोटरसाइकिल सवारों की हादसात में अमवात का सबब बनता है। तेज रफ्तारी हादसात को दावत देती है। हर शहरी को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए। कोहाट से बताएं, जहां पर MPA मुजाहिद निज़ार ने जरूरतमंदाना खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं SR अली बंगिश की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा तारुफ करूँगा। आई एम मुजाहिद निसार फ्रॉम दर्रा आदम खेल और मैं सेकेंड सेमेस्टर शरिया एंड लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी स्पीच का आगाज़ डॉक्टर फजलुद्दीन खटक के इस शेर से करूँगा। मूंग चे सनवायु दानद चे वयले नशु, मूंग चे सनवायु दानद चे वयले नशु, या इनकलाब तंदो चपो तजान स्परले नशु, मूंग चे रागुन शु बिया लचा संभाले दले नशु, पट बकलू घरुना चे चपे लका सिलाब वयु, ज़ेई चे राजमशु नगमे द इनकलाब वयु। डेरा मनना जनाब स्पीकर साहब, मेरी स्पीच जो है वो मैं शामिलात पर करूँगा, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है। पश्तो में हम शामिलात जिसे कहते हैं, उसमें पहाड़ आते हैं और इसमें क्रैक वगैरह आते हैं, जिसे हम पश्तो में खोड़ भी कहा जाता है। वो किसी एक फ़र्द, कौम या कबीले के नहीं होते, बल्कि उस पर पूरी कौम की मलकियत होती है। लेकिन बदकिस्मती से दर आदम खेल में 5 अक़वाम मौजूद है, जिसमें उन सब अक़वाम की एक को छोड़ के उन सब के मदनियात कौमी है। अगर देखा जाए बलूचिस्तान के जितने मदनियात है या पुख्तूनख्वा के जितने मदनियात है वो कौमी है। उन सब से कौम फ़ायदा उठाती है, ना कि एक फ़र्द और ना ही एक ख़ानदान। जनाब स्पीकर, दर आदम खेल में कौम ज़रवन खेल के जितनी भी मदनियात है उन पर कब्ज़ा माफिया बैठी हुई है। वो अकेले खाती है, वो खुद उससे जो है ना फ़ायदा उठाती है। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से वहाँ पर ऐसे गांव, ऐसे विलेज मौजूद है कि जिन्होंने अपने सगे भाइयों के लिए, अपने सगे भाइयों को इन चीज़ से महरूम रखा हुआ है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ JIT तश्कील दी जाए कि जिसमें मिनरल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसासत से DC कोहाट साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पर एक मूवमेंट बना हुआ है जिसका नाम है कौमी मदनियात मूवमेंट बराए कौम ज़रवन खेल। उन लोगों का सिर्फ़ एक ही एजेंडा है कि कौम ज़रवन खेल के जितनी भी मदनियात है उनको कौमी किया जाए, जिसकी वजह से इलाके का पूरा अमन मुतासर हो रहा है। हर गांव में, हर विलेज में एक दूसरे के साथ फायरिंग और जिसमें बड़े असलहा यूज़ होता है। जनाब स्पीकर, इलाके की अमन की खातिर, नौजवानों की मुस्तकबिल की खातिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक JIT तश्कील की जाए, जिसकी वजह से इलाके का अमन बरकरार रह सके। जनाब स्पीकर, कौम ज़रवन खेल मूवमेंट का जो एजेंडा है वो सिर्फ़ एक ही एजेंडा है कि जिस तरह बाकी इलाकों, सूबों के मदनियात पूरे कौम मुस्तफ़ीद होते हैं, तो लिहाजा हमारे कौम के मदनियात भी एक किए जाए। जनाब स्पीकर, अपनी स्पीच में मुझे सदर खुशाल खान बाबा के एक शेर याद आया कि मा वजनी टूली तुरी मुकद्दस्ती खुज़मा मुजाहिमत हम काफिरिदा, द औरंग पमख निकाब द इस्लाम प्रोत द तारीख में हर पान फरियादीदा। डेरा मनना।
कोट सब्जा से बताएं जहां पर कच्चों के डाकुओं ने अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के खतरनाक डाकुओं ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। 2 रोज कबले सादकाबाद के नवाही इलाके चक 158 में फायरिंग करके एक शख्स को जबाक और 2 को जख्मी करने का मामला पेश आया। कच्चे के खतरनाक डाकू लठानी गैंग में जिम्मेदारी कबूल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी कर दिया कि नवीद वाहिला अरशद गोंदल हमारे दुश्मन है, मुखबरों और उससे बदला लेंगे। पुलिस ने हमारे 5 बेगुनाह अफराद को मारा है, पुलिस हमारी मुखबरी करने वाले शख्स को हमारे हवाले करे। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों और शहरियों को कत्ल करने की धमकी भी दी। डाकुओं का पुलिस एहलकार अरशद गोंदल के घर के पास आने का भी दावा। चक 158 के करीब डाकुओं ने 3 अफराद पर फायरिंग की थी। फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हुए। शहर फिरोज से बताएं जहां पर दरिया सिंध में किनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध पर किनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कल अज़्म कौम प्लस जमात का मोरो कौमी शहरा पर एहतजाज के दौरान पुलिस का धावा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, कई गिरफ्तार। हवाई फायरिंग के दौरान गोलियां लगने से जख्मी 4 अफराद मोरो अस्पताल मुंतकिल। कौमी शाहरा ओपन करने के कुछ ही देर बाद फिर से मुश्ताल अफराद भारी तादाद में शाहरा पर पहुंचकर शाहरा ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का पुलिस और ट्रॉलर्स पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन का ट्रॉलर्स के ड्राइवर पर लाठियों से तशद्दुद, गाड़ियों से उतार दिया। मुश्ताल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को आग लगा दी। नुकसान का अंदेशा हुआ। दीगर इलाके में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई और कुछ देर तक शाहरा ओपन करवाएंगे। नौशहरा फिरोज से बताएं जहां पर कौमी शाहराह पर एहतजाज का मामला पेश आया। अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो कौमी शाहराह पर एहतजाज वाला मामला। मोरो कौमी शाहराह मैदान जंग बन गई। मिसाल मुजाहिरीन का SHO समेत पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भागने की फुटेज NN24 न्यूज को मौसूल हुई। कच्चा खूह से बताएं जहां पर मारूफ शख्सियत मलिक असद ने इस्लामाबाद का दौरा किया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा खूह के नवाही इलाके चक नंबर 3910R से ताल्लुक रखने वाले वल्मी मारूफ शख्सियत मलिक असद कहारो ने इस्लामाबाद का दौरा किया और पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का भी विजिट किया। इस मौके पर मलिक असद कहारो अपने हमरा असफन यार डाहा को भी साथ लेकर गए थे। इसी दौरान उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट इजलास अटेंड किया और बाद में जाम कमाल खान और IPP के सदर जनाब अलीम खान से मुलाकात की। दौरान मुलाकात इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान और अलीम खान ने दौरान मुलाकात नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शाहदरा से बताएं जहां पर जूते वाली फैक्ट्रियों में शहरियों की जिंदगी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गई। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा के इलाके सैयद पार्क में जूते बनाने वाली निजी फैक्ट्री से शहरियों की जिंदगियां अदम तहफ्फुज का शिकार। निजी फैक्ट्री के बाहर बिजली सप्लाई की तारें लटक रही हैं जिन तक बच्चों की रिसाई बासानी मुमकिन है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। शाहदरा के इलाके सैयद पार्क गली नंबर 4 में जूते बनाने वाली फैक्ट्री से शहरियों की जिंदगियां अदम तहफ्फुज का शिकार। बिजली सप्लाई की तारें फैक्ट्री के बाहर लटक रही हैं। चंद रोज कबले भी फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर लटकी हुई तारों से 8 साल बच्चे को करंट लगा, जिसकी वजह से बच्चे की हालत गैर हो गई। वालिदैन फैक्ट्री से तंग आकर ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले गए। फैक्ट्री के बाहर नस्ब CCTV कैमरों में मोहल्ले में रहने वाली खवातीन की वीडियो रिकॉर्ड होती है। अच्छा है कि फैक्ट्री की गली में लगे कैमरे किसी शख्साना कहानी को जन्म ना दे दें। सईद पार्क में रहने वाले इलाका मुखिनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि इस फैक्ट्री को मोहल्ले से निकालकर किसी फैक्ट्री एरिया में मुंतकिल किया जाए। शहर फिरोज से बताएं कि कौम प्लस जमातों और पुलिस के दरमियान कुशीदगी की वजह से मैदान जंग बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नौशहरा फिरोज की तहसील मोरो में कौमी शाहरा मैदान जंग बन गई। कालिदम कौम परस्त जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हो गई। लाठी चार्ज, पथराव, फायरिंग की वजह से 4 कारकुनान जख्मी, SHO समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कशीदगी के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब की रिहायशगाह लंजार हाउस समेत शाहरा पर खड़े पेट्रोल टैंकर ट्रालर्स को आग लगा दी। ट्रालर से मुश्तइल अफराद खाद लूट कर ले गए। शहर खौफो व हरास से मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सिंध दरिया पर कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कालिदम कौम परस्त जमातों का मोरो कौमी शाहरा पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान पुलिस का दावा, पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, कई गिरफ्तार कर लिए गए। कौमी शाहरा ओपन करवाने के कुछ ही देर बाद फिर से मुश्तइल अफराद भारी तादाद में शाहरा पहुंचकर शाहरा बुला कर दी। मुजाहिरीन का पुलिस और ट्रालर्स पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन का ट्रालर्स के ड्राइवर पर लाठियों से तशद्दुद, गाड़ियों से उतार दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन पेट्रोल टैंकर्स को आग लगा दी, जिससे बड़े नुकसान का अंदेशा है। मोरो कौमी शाहरा मैदान जंग बनी हुई है। मुश्तइल मुजाहिरीन का SHO समेत पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया है। जाए वक़्त से पुलिस गायब हो चुकी है। SSP शिंगार मलिक ने राब्ते पर बताया कि दीगर इलाकों से पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई है। कुछ देर तक शाहरा ओपन करवा देंगे और CCTV
ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے مظاہرین کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. جی پولیس اسٹیشن باندی کی حد میں ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں سکندر علی سے. جی سکندر علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی باندی پولیس اسٹیشن کی حد گوٹھ حاجی خان جمالی کے قریب سیم نالے سے لاش برآمد ہوا، جس کا شناخت خان ڈائری کے نام سے ہوا اور وہ ماکھن کا رہائشی بتایا جا رہا ہے. جڑاوالا ننکانہ روڈ پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. احمد علی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹریفک کا نظام انتہائی ابتر حال. ریسکیو 1122 پاکستانی ٹریفک نظام میں کچھ بہتری تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن جدید ماڈرن ٹریفک نظام متعارف کروانے کی اشد ضرورت ہے. آئے روز شہریوں میں ٹریفک حادثات معمول بن گئے. تفصیلات کے مطابق جڑاوالا ننکانہ روڈ پر پنچ پلے اسٹاپ کے نزدیک ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم. 3 افراد شدید زخمی ہوئے. نامعلوم کار نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا، پیچھے سے آتے ہوئے ڈمپر کے نیچے آ گئی. سماجی کارکن احمد ویلفیئر آرگنائزیشن نے بھی پاکستانی ٹریفک نظام کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پاکستان میں جدید ماڈرن ممالک طرز کا ٹریفک نظام متعارف کروانے کا مطالبہ کر ڈالا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NDN 24 نیوز HD کی. ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.